आवाज आ रहा सबको? यस सर, आ रहा है सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जहाँ तक हम लोग किए थे उसके आगे से चेकआउट करेंगे। स्टेयरकेस का काम हो गया था। तो इसके बाद जो हम लोग सेंटरिंग करेंगे वो पूरे छत का होगा। ठीक है, लिंटेल निकाल लिए थे, फिर स्टेयरकेस का शटरिंग निकाले थे, स्टेयरकेस को कंक्रीट किए थे, टोटल कंक्रीटिंग कर लिए थे। अब यहाँ पे जो निकालेंगे वो होगा स्लैब बीम। स्लैब बीम का शटरिंग। ठीक है, तो इसको एक कलर देते हैं। अब यहाँ पे हमको बीम चेक करना पड़ेगा कि हर जगह पे बीम कैसा कैसा है। बीम का सेक्शन, स्लैब बीम वाला शेक कितना था? ये प्लिंथ है, 7 नंबर था। ठीक है, इसका काम नहीं है, इसको हटाते हैं। क्योंकि छत के और नीचे का बीम में क्या अंतर था कि छत में जो एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है छज्जा, वो वाला बीम एक्स्ट्रा आएगा जो कि प्लिंथ में इंक्लूड नहीं था। क्लियर? छत में जो बीम आएगा वो एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, अब देखो जो हम शटरिंग करेंगे वो शटरिंग कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे हमको अगर शटरिंग करना है तो इसके लिए हर एक बीम पे अलग अलग टाइप से शटरिंग होगा। जैसे ये अंदर का है तो ये वाला बीम के लिए अलग से शटरिंग होगा। ठीक है, बट अगर ये बाहर का बीम है तो इस बीम पे ये छत का थिकनेस इंक्लूडेड होगा। डाउट? समझना, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे चेक करोगे, B4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीम है ये वाला बीम एंड कंडीशन में कैसा है? तो आप एक बार अगर प्लान चेक करो, प्लान में यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है। और इसको अगर 3D में समझे, एक्स्ट्रा डॉट पे क्यों दिख रहा है, तो वो कुछ इसके वजह से है। ठीक है, ये हम 5 इंची एक्स्ट्रा लेके चले हैं। डाउट? तो यहाँ पे ये वाला जो 5 इंच एक्स्ट्रा निकला है, तो शटरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी तो पटरा लगेगा ना इसके नीचे के लिए। अगर हम इस साइड वाला का अगर हम चेक करें तो हमको पटरा कहाँ कहाँ पे देना पड़ेगा। एक तो पहले बेस चलेगा नीचे में। ठीक है, एक इस फेस पे, दूसरा इस फेस पे, फिर इसके नीचे, फिर इसके बगल में। क्लियर है? तो हर एक जगह का अलग अलग बीम होता है। और अलग अलग बीम की अगर बात करें तो देखो, अंदर में जो यहाँ से इस कॉलम से लेके यहाँ तक जो बीम चलेगा वो अलग होगा। इस कॉलम से इस कॉलम पे जो बीम चलेगा ये अलग होगा। तो ऐसा बीम को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट बीम। और ये कैसा दिखेगा? देखो, इसके दोनों साइड छत होगा, इस साइड भी निकला हुआ है छत, और बीच में ये वाला बीम है। जैसा कि आप रूम के बीच में देखोगे तो ऐसा ही बीम दिखता है। तो इसमें जो शटरिंग लगेगा वो हमको एरिया निकालना है। और इस फेस का एरिया कितना? तो जो मेरा बीम का डेप्थ लिखा हुआ होगा, इसमें कॉलम लिखा हुआ है, इस पे चेक करते देखो। कौन सा बीम की बात कर रहे थे? ये वाला। तो इस बीम पे मेरा यहाँ से यहाँ B2 है, और इस कॉलम से इस कॉलम तक B3 है। यहाँ से लेके
यहाँ तक B3 है, ठीक है। तो इस पे अगर हम चेक करें इस B3 पे, तो ये कहता है 15 इंची डेप्थ, लेकिन ये 15 इंची में आपका स्लैब का थिकनेस इंक्लूडेड है, और हम अगर शटरिंग यहाँ पे लगा रहे हैं, और ये मेरा बीच का बीम और दोनों साइड मेरा छत है, तो यहाँ पे 4 इंच कम होगा, हमको शटरिंग यहाँ पे सिर्फ 11 इंच पे ही लगाना होगा ना। बात समझा? डाउट आया किसी को? सब समझ गया? वाह। और यही बीम जैसे अभी इंटरमीडिएट है, अगर ये मेरा एंड कंडीशन का बीम होता, तो एंड कंडीशन में ये जो बीम था ये मेरा पूरा होता, क्योंकि यहाँ पे हमको पूरा का पूरा ऊपर तक हमको शटरिंग देना पड़ता, और एक साइड पूरा, लेकिन अंदर के साइड यहाँ पे 4 इंच कम पटरा लगेगा, ठीक है। तो जो साइज था एक बार चेक करते हैं, अगर मेरा यही B3 रहता, B3 जो मेरा 15 इंच का है, 15 इंच डेप्थ की बात कर रहे हो, 9 इंच विड्थ, तो इस साइड से हम पूरा लंबा 15 लेते, नीचे का 9 इंच लेते, ठीक है। इस वाले फेस पे 15, नीचे वाला 9, और इस साइड का 4 इंच घटा के 11। क्लियर? तो जो शटरिंग लगेगा कुछ ऐसा ही लगेगा। अगर सिर्फ इतना रहता, तो शटरिंग कुछ ऐसा लगता। डाउट किसी को? अगर हम ये कहे कि हम इस फेस को पकड़ के रोटेट कर दें, ये इसके साथ टच है। देखो, अगर हम ये कहे कि हम इस तीनों फेस को अगर हम सीधा कर दें और एक फ्लैट फेस बनाए अगर, और इसका हम अगर एरिया निकाले, तो क्या होगा? इस लेंथ, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ, तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो मेरा एक साइड का लेंथ निकल जाएगा, और उसको हम इस वाले विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया नहीं मिल जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा बताना। वही कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया वाला, ठीक है। तो हर एक जगह पे हमको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर? इसको मेन ग्रुप करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। जैसे मान लो इसी फेस को अगर हम यहाँ पे ऐसे सीधा रख दे, इस वाले को रोटेट करके ऐसे, और इस साइड से भी रोटेट करके अगर हम पलट दें, तो हमको तो नीचे का फेस मिल जाएगा ना। अमन ज्वाइन किया है? देखो, ऐसे रख दिए, ठीक है, इसको इधर पलट दिया, इसको इधर पलट दिया, तो कुछ ऐसा ही सरफेस एरिया ना। तो ये पूरा का पूरा को आप रेक्टेंगल मान लो या स्क्वायर मान लो, जो मानना है मान लो। इस पूरे लेंथ को इस वाले लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हमको समझना पड़ेगा हर एक वॉल पे और स्लैब का बीम पे कि बीम कैसा है। तो हर जगह पे बीम का कंडीशन अलग अलग हो सकता है। वो इंटरमीडिएट बीम भी हो सकता है जिसका दोनों तरफ छत निकला हुआ हो,
वो एंड कंडीशन का बीम भी हो सकता है, या फिर एंड कंडीशन में ये 5 इंच एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? इतना ही समझना था यहाँ पे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पहले आना पड़ेगा अपने ड्राइंग पे, और ड्राइंग पे 1 बाय 1 चलेंगे। शीट नंबर 6 पे यहाँ पे ना लेंथ मेंशन नहीं है, इस पे मेंशन है, और है तो सेम। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हम हर एक बीम को अलग अलग से मार्क करेंगे। जैसे हमारा B4 है और सेम साइज का 3 है, क्लियर? बट तीनों का कंडीशन अलग अलग होगा, क्योंकि ये बाहर का बीम है, ये भी बाहर का बीम है, ये बीच का बीम है, ठीक है? तो हम पहले बाहर वाला के लिए लिखते हैं, या फिर आप चाहो तो एक साइड से स्टार्ट करो, या फिर B1 B2 जैसे दिया हुआ है वैसे स्टार्ट करो, ठीक है? कैसे करें बोलो? सर B1 से स्टार्ट। B1 से स्टार्ट करें, ठीक है? तो B1 कहाँ कहाँ पे चेक करना पड़ेगा? तो हमको तो इस पे चेक करना, हम सिर्फ डिस्टेंस देखने के लिए वहां पे जाएंगे। नहीं, सारे चीज में अलग अलग निकालते हैं, ठीक है? वो प्लेन बीम के लिए अलग था, यहाँ पे अलग चलेगा। यहाँ पे शटरिंग भी अलग तरीके से होगा। यहाँ पे B1 एक ही है जो आपका किचन के और बीच में जो है। तो यहाँ पे B1 का साइज 8 फीट 1 इंच, एंड टू एंड, क्लियर? जो आपका इस जगह पे है, ठीक है? तो 8 फीट 1 इंच है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे स्लैब बीम शटरिंग फॉर B1 एक यूनिट है। लेंथ और वेट दो चीज ऐड होगा, ठीक है? तो जो लेंथ होगा वो तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है 8 फीट 1 इंच, तो इसको मेंशन कर लेते हैं। इक्वल टू 8 फीट 1 इंच के लिए 1/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। बचा वेट। वेट में हमको क्या करना पड़ेगा ना, कि हमको इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे? अब पेरीमीटर भी कितना, 3 साइड का ही लेंथ देखना, जैसे इस केस में बताए इंटरमीडिएट भी में ये वाला। तो हमको इस साइड का चाहिए, नीचे का चाहिए, और इस साइड का फेस चाहिए। तो B1 का साइज क्या है? B1 का मेरा 9 बाय 9 साइज है। तो एक फेस से अगर आप चेक करोगे तो हमको 5 इंच घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे साइज जो है स्लैब का 5 इंची है। तो एक फेस पे 4 इंची, प्लस नीचे फेस पे देखोगे तो 9 इंची, प्लस दूसरे फेस पे 4 इंची। इस पे किसी को डाउट है तो बोलो। ये जो B1 आएगा यहाँ पे, B1 का साइज 9 बाय 9 इंच, ठीक है? तो जो हमारा बेस होगा, ये नीचे वाला फेस, ये फेस, ये तो 9 इंच ही रहेगा। ये वाला मेरा 4 इंच हो जाएगा, और दोनों साइड के लिए, ठीक है? क्योंकि हमारा छत का थिकनेस 5 इंच ही है, क्लियर? तो 4 दूनी 8, 16, 17 इंच। डाउट किसी को?
डाउट है तो बोलो। नहीं 17/12 सर। गुना 0.304 डायरेक्ट लिख रहे हैं। 17/12 है ना। एक फीट 5 इंच में इसको चेंज नहीं किया, डायरेक्ट लिखे 17/12। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कितना, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। क्लियर। यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर। तो B1 का काम खत्म। नेक्स्ट हम आएंगे, इसको क्लीन कर लेते हैं। B1 एक ही था, ये वाला हो गया, इसको कट कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं B2 पे, इसमें चेक करेंगे। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि हम लोग तो छत का थिकनेस 4 इंच लेते थे, बट यहाँ पे 5 इंच क्यों लिए हैं? कोई नहीं बोलेगा। इसमें तो छत का थिकनेस हम 4 इंच रखते थे, बट इस वाले प्रोजेक्ट पे 5 इंच रखे हैं, ऐसा क्यों? 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाए हैं? सब बस छत बना रहे हैं तो ऊपर से आवाज आएगा। ऊपर से क्या आएगा? बोलो बोलो। सर क्योंकि ये G+2 है तो ऊपर ज्यादा लोग होगा इसी। नहीं, देखो बता रहे हैं। इस प्लान पर अगर चेक करेगा ना, तो तुमको यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ मिलेगा, कंसील्ड बीम 9 इंच वाइड। ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है, और इधर से लेके इधर कंटिन्यू हो रहा है। आप पूछोगे ये क्या होता है कंसील्ड बीम? तो कंसील्ड बीम बोलते हैं जो छत में ही हम लोग हिडन करके देते हैं बीम। इमेज होना चाहिए, शो करते हैं कंसील्ड बीम। देखो, एक बीम यहाँ पे है, जिसके लिए इस जगह पर हम क्या किए, अलग से डेप्थ दिए है, जिसकी लटक आती है अलग से। एक बीम होता है जो हिडन होता है, तो यहाँ पे चलाया गया इस जगह पे। ठीक है, ये छत के ही थिकनेस का होता है, तो 4 इंच में कास्ट करने पे ना, ये रीइंफोर्समेंट ऊपर से दिखते रहता है, नीचे भी दिखते रहता है। तो जहाँ पे कंसील बीम हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे 5 इंच छत का थिकनेस लेके चलते हैं। समझ में आया? समझा या नहीं समझा? और भी इमेज होना चाहिए। ये देखो, एकदम छत के ही बराबर चलता है ये। ठीक है, जहाँ पे लॉन्गर स्पैन होता है स्लैब का, और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं, हमको बीच में हॉल वगैरह में बीम वैसा नहीं चाहिए जो नीचे लटका हुआ दिखे। देखो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कंसील्ड बीम में हम लोग तोड़ते हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट काम हो जाता है। क्योंकि अगर एक बीम देते तो मेरा एक ही में काम हो जाता, बट यहाँ पे क्या है कि हमको डबल साइड का रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, तो 4 रीइंफोर्समेंट का पैसा बढ़ जाता है। ठीक है। सर तो इसमें ओवरऑल लैब का सर साइज बढ़ता नहीं। इसीलिए तो 5 इंच की है ना। अदरवाइज स्लैब तो हम 4 इंच में ही कास्ट कर देते, घर के लिए 4 इंच सफिशियंट होता, मोर देन इनफ है। बट यहाँ पे रूम बड़ा है, हॉल वाला, तो इसलिए हम यहाँ पे कंसील बीम दिए हैं। समझे? इस वजह से यहाँ पे जो छत का थिकनेस है वो 5 इंच ही, अदरवाइज 4 इंच ही रहता।
और छत का थिकनेस कहाँ दिखा था? सेक्शन डिटेल में। देखो, सीलिंग 11 फीट 6 इंच, रूफ 11 फीट 11 इंच, बीच का डिफरेंस 5 इंच। समझे? तो अपने से कुछ नहीं लिया है, यहाँ दिया हुआ है ना। तो वापस काम पे आए। कॉन्सेप्ट कितना तो हमको लग रहा है समझ गया होगा। तो हमारा यहाँ पे B1 हो गया, नेक्स्ट आएंगे B2 पे। तो B2 देखो, ये दो तो एंड कंडीशन पे है, बट इस साइड हमारा छत निकला हुआ है, तो एंड कंडीशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही एंड कंडीशन होगा। Ctrl Z, ये वाला मेरा एंड कंडीशन का बीम, और ये दोनों इंटरमीडिएट बीम। डाउट? जिसको डाउट है यहाँ से 3D में समझ जाओ। है तो एंड में, बट इधर भी तो स्लैब निकला हुआ है ना, तो ये वाला जो यहाँ से बीम चला है, ये एंड कंडीशन नहीं हो सकता ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छज्जा निकला हुआ है। और इस साइड वाला जो बीम था, यहाँ पे ये 5 इंच इधर निकला हुआ है। क्लियर? डाउट किसी को? तो अब देखो, अब इसको लेंगे कैसे। तो हम पहले इंटरमीडिएट वाला लेते हैं, ये दोनों, जिसका लेंथ है 4 फीट 6 इंच। तो यहाँ पे लिखेंगे B2, दो पीस है, जिसका लेंथ है 4 फीट 6 इंच। तो डायरेक्ट लिखते इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर? बचा इसका तीनों साइड का पेरीमीटर कितना। तो पेरीमीटर जो निकालेंगे वो अगेन यही वाला कंडीशन है ना, इंटरमीडिएट बीम का। तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि इसका साइज क्या। तो B2 का जो साइज है 9/12, मतलब मेरे को दोनों साइड से 5-5 इंच घटाना पड़ेगा। तो नीचे का फेस तो मेरा 9 इंच का रहेगा। ठीक है, दोनों साइड जो 12 इंच का है, इसमें हमको 5 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 इंच। और दो साइड है तो 2 बार 7 इंच, 7 दूनी 14 और 9 23 इंची। डायरेक्ट लिख दे, तो इक्वल टू 23/12, इक्वल टू 23/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। और इसका क्या निकालेंगे, यही तो निकालना है। डन। बट अभी भी मेरा B2 एक बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरमीडिएट बीम IB। पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर से आएगा B2 एक, जो कि मेरा एंड कंडीशन का है। और एंड कंडीशन निकालने का दो तरीका होता है। या तो आप सिर्फ यहाँ से, जैसे ये वाला है, देखना, अगर हम इस पर बात करें, इसको खींच के यहाँ पे करते हैं। अगर हमको इसके लिए शटरिंग करना है, तो हम ये 5 इंच कम करके लेंगे इस फेस का, फिर नीचे का, फिर इस साइड का यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, इस फेस के लिए, और यहीं तक हम निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, बचा ये वाला, इसको क्या करेंगे, एक ही बार में हम पूरा लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, 5 इंच नीचे साइड, 5 इंच इस साइड, तो 10 इंच हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये फुल लेंथ। तो ये अलग से हम निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा। क्लियर? तो हम अभी सिर्फ दोनों साइड से हम इसको माइनस करके इंटरमीडिएट बीम में इसको अभी लेंगे। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे इस वाले लेंथ को ऐड करो, फिर ये नीचे वाले लेंथ को ऐड करो, फिर ये साइड फेस को ऐड करो,
और साइड फेस कहाँ तक, यहाँ तक। फिर इस फेस को ऐड करो और इस फेस को ऐड करो, तो इतना लंबा भी आप पेरीमीटर लेके एक ही बार में निकाल सकते हो। दोनों तरीका है, जैसे मन वैसे आप कर सकते हो। क्लियर। बट इसमें क्या होगा कि ये आपका सिर्फ इस लेंथ के लिए निकलेगा, जिस लेंथ के लिए आप कॉलम टू कॉलम मल्टीप्लाई करोगे। जैसे बाहर है तो हम सिर्फ इस लेंथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तक ही निकलेगा, आगे का फिर आगे में निकालना पड़ेगा। डाउट? ज्यादा टेक्निकल हो जा रहा है क्या? सब सो रहा है। प्रतीक। यस सर, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ गया सर। हाँ, थोड़ा सा लेंदी है बट काम ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं ना, और लास्ट में करेंगे तो वही ठीक रहेगा, अभी बस अंदर का ही निकाल। हाँ, तो अगर सिर्फ अंदर का निकालना है तो हमारे पास एक और ऑप्शन ये बचता है, क्योंकि अगर हम अंदर के ही कंडीशन में लेंगे तो तीनों बीम मेरा एज अ इंटरमीडिएट बीम के जैसे ही ट्रीट होगा ना। डाउट? जैसा हम इसको ट्रीट किए, एक साइड का 9 इंच, बाकी दो साइड, दो फेस का 7-7 इंच, वैसे ही तो ये वाला भी ट्रीट होगा। ठीक है। यस। तो हम इसको नंबर ऑफ आइटम बढ़ा देते हैं। डन। तो फिर ये B2 का कोई काम नहीं। आगे देखते हैं, और भी कहीं पे B2 है। तो ये 3 तो हो गया। नीचे आते, एक ये है 10-7 पर। ठीक है। और यहाँ पे है 10-3 का। 1 बाय 1 चलते हैं, यहाँ से लेते हैं। तो 10-7 के लिए वापस से मेंशन करेंगे B2। एक यूनिट है 10 फीट 7 इंच। 10 फीट 7/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है। ये भी तो सेम होगा ना। अगर डाउट तो चेक कर लो। ये भी मेरा इंटरमीडिएट बीम के जैसा ही ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। देखो ऐसे यहाँ पे निकला हुआ है ना इस साइड। और ये वाला चीज कहाँ पता चलेगा? ये तो आपको 3D में नहीं मिलेगा, तो आपको प्लान पे ही देखना पड़ेगा। तो ये वाला जो प्लान देखोगे, इस जगह पे कौन सा बीम था, ये वाला, कॉलम कॉलम ये वाला, कॉलम कॉलम ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइन चला हुआ है ना 5 इंच बाहर। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये डिटेल चेकआउट करना पड़ेगा। एरिया सेम हो जाएगा, लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। तो ये वाला B2 भी क्लियर हो गया। और कहीं पे B2 है, ये वाला है 4 फीट 1 इंच, और ये भी इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक और B2, 4 फीट 1 इंच। 4 फीट 1 इंच, तो 1/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। लेंथ ये वाला हो गया, पेरीमीटर तो सेम आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आते ये वाला B2, 10 फीट 3 इंच। अगेन लिखेंगे B2, एक 10 फीट 3 इंच मल्टीप्लाई बाय 0.304 इक्वल टू। ठीक है, इंटरमीडिएट है तो ये भी सेम हो जाएगा। और चेक करते हैं कौन सा। हाँ, ये वाला B2 14 फीट 9 इंच। तो यहाँ पे भी B2 छूटा हुआ है, एक 14 फीट 9 इंची वाला।
तो इक्वल टू 14 फीट 9 इंची मल्टीप्लाई बाय 0.304। ये भी इंटरमीडिएट है, इसका भी पेरीमीटर सेम निकलेगा। ये हो गया। नेक्स्ट चेक करो। बाकी यहाँ पे नहीं है, बट ये मेरा हम प्लान किससे देख रहे हैं? प्लिंथ से मैच कर रहे हैं, क्योंकि प्लिंथ और ऊपर यहाँ दोनों में सेम है। तो हमको यहाँ पे भी एक बार चेक करना पड़ेगा। जो बालकनी एक्सटेंड हुआ उसमें भी वो हाँ, उसको लेंगे। ये हो गया, 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 ये वाला हुआ, ये तीनों हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इतना हुआ है। और चेक करते हैं मेरा B2 कहाँ पे है। नीचे में सारा नहीं है। ये वाला एक B2 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। एक ही में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह रहेगा। B2 का 1 यूनिट, और इसका लेंथ कितना? देखो, ये भी जो B2 है, ये भी एज अ इंटरमीडिएट बीम ही है ना। देखो, यही वाला तो है ना। तो इसका ये लेंथ, नीचे वाला फेस, साइड वाला फेस, मल्टीप्लाई बाय 4 फीट। 4 फीट ही था ना बाहर। 4 फीट है। प्लान में कैसे पता 4 फीट है? तो यहाँ पे ये मेंशन होगा, देखो, बालकोनी का प्रोजेक्शन 4 फीट है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 फीट। चलो, इसको लिखते हैं, ये वाला B2 शीट पे आएंगे। 4 फीट का है तो डायरेक्ट लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 0.304। विथ सेम हो जाएगा, तीनों साइड का एडिशन। स्लैब का थिकनेस को माइनस करते हैं। B2 लगता है खत्म हो गया। नेक्स्ट आएंगे B3 पे। अगर कुछ बचा होगा तो फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंसर्ट करके। बी सर जो बालकनी का बिल्कुल नहीं है सर, उसका जो फेस होने का ईटा से या फिल्टर देना पड़ेगा। देखो, इस वाला फेस पे ना ज्यादातर ईटा ही दिलाता है। और ये जो साइड शटरिंग होगा ना, ये ऊपर वाला फेस का, तो ये हम फुल लेंथ निकाल लेते हैं। समझे? यस। आप चाहो तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, बट उतना छोटा छोटा चीजों को हम लोग नहीं इंक्लूड करते हो। ठीक है। हाँ, साइड वाला पटरा लगेगा, क्योंकि ये चारों तरफ लग रहा है, तो ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये छोटा छोटा छोड़ देता हूँ। क्लियर? यस। नेक्स्ट आएंगे B3 पे। इसको टोटल कर देते हैं, इसको भी टोटल कर देते हैं। नेक्स्ट B3 में चेक करेंगे वापस ऊपर से। B4 एक B3 यहाँ पे, और ये कंप्लीट B3, दोनों का लेंथ सेम। और लेंथ कितना? तो 10 फीट 7 इंची। ठीक है, तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं और ये वाला इंक्लूड कर लेते हैं। तो 2 पीस है, इक्वल टू ब्रैकेट 10 फीट 7 इंच, तो 7/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। अब क्योंकि B3 है तो हमको कैलकुलेशन में चेक करना पड़ेगा। B3 का साइज कितना? 9/15। तो 15 का मतलब हो गया, एक फेस तो 9 इंची रहेगा नीचे वाला, और 15 का मतलब हो गया 10, क्योंकि 5 इंच हम इसमें घटाएंगे स्लैब का। तो आ गया ये 39, सॉरी 29।
ठीक है, क्लियर। 29 इंच, तो इसको नोट करते हैं, इक्वल टू 29/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। नेक्स्ट B3 चेक करो कहाँ पे है। इस वाले फेस पे तो नहीं है, नीचे वाले में, बट यहाँ से हमको मतलब नहीं है, हमको यहाँ से मतलब है। हम इस फेस से लेके चलेंगे, ये वाला B3, ये B3, 3 B3 यहाँ, पहले इसको इंक्लूड करते हैं, फिर इस पे आएंगे। तो 1 बाय 1 लेते हैं। एक है मेरा 10 फीट 2 इंच, दूसरा है 6 फीट 6 इंच, तीसरा है 12 फीट। तो 3 B3 लिखते हैं, B3, 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 एक एक यूनिट। चलो चेक करते हैं, 10 फीट 2 इंच, 6 फीट 6 इंच, तो इक्वल टू 10 फीट 2 इंच, तो 2/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। दूसरा 6 फीट 6 इंच, तो डायरेक्ट लिख देंगे 6.5 मल्टी 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304। तीसरा 12 फीट, तो इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। और जो पेरीमीटर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 29 इंच आया था, इसको खींच लो और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ये B3 4 पीस, आ रहा है, अलग से नहीं लिखेंगे, छूट गया, इसको अब इंक्लूड कर लेंगे। हाँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये वाला 4 है, ठीक है, B3, जो 12/5 का है, तो यहाँ पे अलग से फिर से लिखेंगे B3 टोटल 4 पीस, जो कि 12/5 है ना, 12 प्लस 5/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। वेट, ये वाला सेम। नेक्स्ट चेक करेंगे, तो देखो जो B3 यहाँ पे था वही B3 यहाँ पे भी है, सेम साइज के साथ। तो जो हम 10 2 का बीम यहाँ पे एक कंसिडर किए थे, उसको यहाँ पे हम 2 कर लेंगे। ठीक है, ये वाला था ना B3 10 फीट 2 इंच वाला, इसका नंबर ऑफ आइटम बढ़ा देंगे। देन सिमिलरली 6 का यहाँ पे भी है B3, तो जो मेरा 6 का बीम था 6.5, इसको भी नंबर ऑफ आइटम 2 कर लेंगे। और इस वाले के लिए जो 12 फीट है, यहाँ पे भी तो B3 12 फीट का था ना, और दोनों ही इंटरमीडिएट है, तो इसको भी नंबर ऑफ आइटम 2 कर लेंगे। क्लियर। और चेक करो, अब देखो ये 3 इधर से, और ये भी मेरा कंक्लूड कर चुके हैं, ये भी इंक्लूड हो चुका है। अब क्या बच रहा है, ये वाला 1 2 3 4, 4 B3 है, और इस साइड फेस पे मेरा छत कितना निकला हुआ है, तो 3 फीट निकला हुआ है। ठीक है, तो लेंथ 3 फीट होगा। B3 का नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगेन B3 लिखेंगे 4 पीस, जिसका लेंथ है 3 फीट, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.304 मीटर में चेंज, और विड्थ तो सेम ना। ठीक है, और भी B3 है,
ये वाला, एक यहाँ, दो हो गया, 2 पीस। इसका लेंथ कितना, तो इसका लेंथ है 4 फीट, यहाँ पे दिया हुआ है। इस साइड जो छज्जा मेरा निकला है ये 4 फीट का। अगेन यहाँ पे लिखेंगे B3, 2 पीस, जो है आपका 4 फीट का, तो 4 × 0.304, ये भी सेम। डन। B3 का काम खत्म। स्लैब बीम पे वापस आइए, अब हम बात करेंगे B4 पे। तो B4 कहाँ कहाँ, तो एक B4 यहाँ पे, एक B4 यहाँ पे, जो कि मेरा दोनों सेम लेंथ का है, 15 फीट 2 इंच का। तो एक ये वाला, एक ये वाला 15 फीट 2 इंच का। अब B4 में भी अगेन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 9×18 का साइज है, 5 इंच हम इसको डिडक्ट करेंगे, तो मेरा 13 इंच आएगा 2 साइड। ठीक है, 5 इंच घटा के, और नीचे वाला बेस 9 इंच ही। 13×2 = 26 और 9 = 35। सही है, 35 इंच। तो लिखते हैं B4, B4 2 पीस, लेंथ कितना, तो 15 फीट 2 इंची। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 15 फीट प्लस 2 इंची, तो 2/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। यहाँ पे भी ब्रैकेट एंटर। विड्थ कितना, तो विड्थ कैलकुलेट किए 35 इंची, तो इक्वल टू 35/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304 हो गया ये। किसी का माइक ऑन हुआ, डाउट है? शिवम, और क्या बच रहा है? दोनों लेंथ लिख दिए ना? ठीक है, अगला B4 चेक करेंगे। ज्यादा कचरा हो गया, साफ कर देते हैं। इस पे आएंगे, तो ये दोनों मेरा हो गया, एक B4 यहाँ, एक ये वाला B4। तो ये वाला B4 और ये वाला, और दोनों 14 फीट 9 इंच, और ये भी 14 फीट 9 इंच, ये भी और ये भी। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे B4 5 यूनिट, लेंथ है मेरा 14 फीट 9 इंच, 14 फीट 9 इंची मल्टीप्लाई बाय 0.304। विड्थ कितना, तो जो मेरा ये वाला था सेम टू सेम, तो तीनों क्या होगा, ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ तो ऑलरेडी लगा हुआ है। आपको क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर करके बगल में लिखते चलना है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इतना आएगा। डाउट? हाँ, विकास ये बोल रहा था, आजाद बोल रहा था ना, कि नीचे वाला ही क्यों नहीं लिए। नीचे वाला ही प्लिंथ वाला पे ऊपर में इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं किए क्योंकि बीम में चेंज है। जैसे देखो, यहाँ पे जो मेरा प्लिंथ था, यहाँ पे जो प्लिंथ था, इसमें बहुत सारा बीम एड ऑन था। दूसरा, एक कंडीशन ये था कि ऊपर वाला का ये फेस एक्स्ट्रा आ रहा है। तीसरा, नीचे में जो हम प्लिंथ बीम दिए थे वो फुल लेंथ पे दिए थे। ये जो बीम था ये 18 इंची के लिए हम पूरा ही शटरिंग किए थे, बट स्लैब पे 5 इंची कम करके कर रहे हैं। ठीक, इसलिए पूरा कैलकुलेशन ही अलग तरीके से होगा। तो बीम का शटरिंग यहाँ पे सारा फाइनल हो गया।
सर बिफोर एक बालकनी बचा हुआ। बिफोर बालकोनी में एक बचा हुआ है, चेक करते हैं, ये वाला हो गया, सही बात है। यहाँ पे एक बचा हुआ है, ये वाला। एक यहाँ पे भी है बिफोर, दो हो गया, ठीक है। लमसम सारा बाकी ठीक है। तो वापस आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वापस से एक बिफोर, जो 2 पीस है, लेंथ हो जाएगा 3 फीट ना, इक्वल टू 3 × 304 लो, 4 फीट × 304, ठीक है। इसको अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप, कुछ आ गया, क्लियर। तो स्लैब बीम का शटरिंग हम ले लिए, डन। अब हमारा क्या आएगा अगला आइटम ऑफ वर्क, बीम को लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि छत ढालने के लिए वहां पे भी सेंटरिंग करते हैं ना। हाँ बोलिए। इसको इसमें ले लेंगे, सेंटरिंग में। बाहर वाला बोल रहे हो ना, ये वाला, ये वाला ना साइड सेंटरिंग। इसको साइड सेंटरिंग अभी नोट करेंगे, अगला आइटम में आएगा। और साइड सेंटरिंग में चारों साइड फेस का इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज छूटा है, प्लान चेक करते हैं। ये वाला B4 एंड केस और ये वाला B3 का एंड केस पूरा क्लीन करते हैं। ये वाला B3 जो बाहर निकला हुआ है इसका एंड केस, और ये वाला B4 का एंड केस एक बार चेक करना प्लान में। देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नहीं है, यहीं पे आके ये खत्म हो रहा है, दिखा। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो इस वाले केस में क्या है, ये फुल फेस है ना एक साइड, तो इसको हमको तोड़ के अलग से करना पड़ेगा। तो वापस आते हैं, एक करेक्शन करेंगे B3 में, और B3 भी कौन वाला, 3 फीट वाला, ये वाला B3 जो हम 4 पीस लिए थे, इसको करेंगे 3। यहाँ पे करेंगे एक लाइन को ऐड, इंसर्ट, इसी को करेंगे कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम को चेंज करके लिख देंगे 1, क्लियर। अब इसमें चेंज क्या होगा, 3 फीट लेंथ तो सही है, बट ये जो 29 आया था यहाँ पे ज्यादा आएगा, और कितना ज्यादा आएगा तो हम एक बार चेक करेंगे ड्राइंग से। जो मेरा यहाँ पे एंड कंडीशन में B3 का बीम, और B3 बोलता है 15 इंची, तो आप यहाँ से समझना, एक साइड हम लेंगे पूरा 15 इंच, ठीक है। नीचे से लेंगे यहाँ पे 9 इंच, और एक साइड से लेंगे 10 इंच। तो 15 और 10 25, 25 + 9 34, डाउट। तो ये वाला जो 29 है ये हो जाएगा 34, ठीक है। और सेम चीज, सेम चेंज एक साइड और होगा, वो होगा इस वाले B4 में। तो हम यहाँ पे जो 2 B4 किए थे इसको हमको सिंगल सिंगल तोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम करेंगे 1 यूनिट, ठीक है। यही वाला था ना 4 फीट वाला। और इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे इसका लेंथ को बढ़ाएंगे। ये जो 35 इंच निकाले थे अगेन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस वाले लास्ट वाला कंडीशन के लिए, जिसमें B4 का मेरा साइज है 18 इंच। तो चलो जोड़ते हैं इसको, ये वाला कंडीशन है इस साइड का, तो इस फेस में मेरा पूरा 18 इंच प्लस नीचे वाला फेस का 9 इंच 27,
और ये वाला 5 इंच घटाएंगे तो 13, तो कितना हो गया 40। क्लियर। तो ये 35 की जगह हो जाएगा 40, 5 इंच बढ़ जाएगा। अब बोलो किसी को डाउट। तो हर एक कंडीशन का कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, शटरिंग समझ में आया। ये सही होगी, ये साइड, ये साइड नहीं, इस साइड नहीं होगा। इस साइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है, देखो ये दोनों तरफ है ना, ये एंड का है बट यहाँ पे छत एक्स्ट्रा निकला है ना, तो इंटरमीडिएट बीम की तरह ट्रीट होगा ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है। अगर यहाँ पे एंड होता तो फिर हम इसको फुल फेस पे निकालो। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, ठीक है, सेंटरिंग भी किसका, स्लैब सेंटरिंग। बट यहाँ पे टोटल नहीं किए है तो हम यहाँ पे एक इंसर्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको मर्ज करके टोटल शटरिंग। क्लियर। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू सम, नीचे से लेके लास्ट तक कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, डन। तो इतना है, इसको पहले कलर करते हैं। अच्छा लगने के लिए नहीं करते, हाईलाइट करने के लिए करते हैं कि हाँ यहाँ पे टोटल किए हैं और यहाँ से नया काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। आगे क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे स्लैब का जितना पटरा लगेगा वो, मतलब ये देखो ये वाला जो है, तो ये वाला नीचे पटरा लगाया गया है ना, तो इसी को हमको कैलकुलेट करना है कि ये नीचे में मेरा कितना सेंटरिंग लगेगा। ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या है, तो आपको प्लान चेक करेंगे, बैक करते हैं यहाँ से, वापस प्लान पे आते हैं। इसमें मजेदार ये है कि आपको जितना रूम बाय रूम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे, जैसे ये वाला बेडरूम है, हमको इस पे लगाना है सेंटरिंग, तो ये कुछ इतना होगा, मतलब जो दिया हुआ है मेरा वही होगा ना। हाँ, जो छूट रहा है अलमीरा स्पेस, तो यहाँ के लिए भी अलग से देंगे, बट जो लगाएंगे वो बीम को छोड़ के लगाएंगे, मतलब यहाँ से बीम है तो हम सिर्फ इतना लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो बीम के लिए दे चुके हैं ऑलरेडी। और एक चीज और है, जितना भी रूम है इन सारे को आप लोग अलग अलग करके कैलकुलेट करोगे, और यहाँ पे भी हमको चेक करना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट इतना नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ से भी एक बीम गया हुआ है। समझा। अच्छा, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये 5 इंच लेके किया गया है ना, बट वो हम इनर टू इनर बीम टू बीम चलेंगे। डाउट हुआ, क्योंकि यहाँ पे बीम का साइज है आपका B2 जिसका बेस है 9 इंची, और यहाँ पे प्लान में ये 5 इंची है ना, तो इसको हमको कम करके लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कल करते हैं, आज इतना आप लोग करके रखिए, किसी को डाउट है तो बोलो। बोलो, बनाएगा तब ना डाउट होगा। बना दे।